नमस्कार साथियों, इस साक्षात्कार की सीरीज में एक बार पुनः आपका स्वागत। आज हम मिलेंगे, आज हम रूबरू होंगे उस शख्सियत से, उस हस्ती से, उस नौजवान से जो सरहद पर रहकर देश सेवा करता है। देश सेवा तो यूं सैनिक, सिपाही सभी नौजवान करते हैं, मगर उनमें खास बात क्या है कि वो हर क्षेत्र में अपनी एक नई पहचान बना चुके हैं और हर क्षेत्र में हर समय अग्रणी रहते हैं। चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर साहित्य का क्षेत्र हो, वो हर क्षेत्र में अग्रणी है, कार्यरत है, कार्य कर रहे हैं और नए जो युवा हैं उनके लिए मोटिवेशन का काम भी करते हैं वो। तो आज हमारा साक्षात्कार एक ऐसे नौजवान से होगा जो हर क्षेत्र में अपनी पहचान रखता है और उस शख्स का, उस शख्सियत का नाम है श्याम सुंदर मेहड़ा, उप निरीक्षक भारत सरकार। तो मिलेंगे उनसे, रूबरू होंगे और सवाल हमारे होंगे, जवाब उनके होंगे। तो देखते रहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, पेज को फॉलो कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हमारे छोटे से निवेदन पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस मुकाम पर हैं कि आपको बहुत समय कम मिल पाता है, लेकिन आप फिर भी बहुत विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आगे बढ़ने से पहले यही करूँगा कि आपका बचपन कैसा था और कैसे कैसे गुजरा। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने साक्षात्कार के जो प्रारंभिक दौर है उसमें मुझे बुलाया। हाँ, सबका बचपन होता है वो मौज मस्ती भरा होता है और जैसा कि नॉर्मली सबका होता है, मेरा भी कुछ वैसा ही है, लेकिन मेरा उसमें से थोड़ा सा एक अलग है क्योंकि मैं अपने बचपन में ही ननियाल चला गया था। मेरी प्रारंभिक एजुकेशन मेरे ननियाल में हुई थी और मतलब जितनी मौज मस्ती हम अपने बचपन में करते हैं हम सब करते हैं, लेकिन आज बचपन है, जैसे आज के छोटे बच्चे हैं वो अपना मोबाइल में अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट करते हैं, लेकिन हमारे ज़माने में जब ज़माना तो हमारा ज़्यादा पुराना नहीं है, हम बात करें 1995 की या उसके बाद का हमारा बचपन रहा है, तो उस समय इतना था नहीं, तो हम लोग साथ ही खेलते रहते थे। और जैसे कि मैंने बताया मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे ननियाल में हुई थी, तो मैं तो आपकी बचपन जो में ही प्रारंभिक शिक्षा थी वो ननियाल में ही हुई। जी सर, जी सर, मेरी तो शिक्षा का सफर कैसा था। अपने ननियाल से गांव आ गया था। गांव में भी ज़्यादा टाइम मैं स्पेंड नहीं कर पाया। 2 या 3 साल मैंने अपने गांव में एजुकेशन ली और उसके बाद शहर आ गया और उसके बाद तो मेरा गांव जाना भी नहीं हुआ। जैसे जैसे मेरी स्कूली शिक्षा समाप्त हुई, कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट की, उसके बाद मैं यहाँ से दूसरे शहर चला गया। मैं जोधपुर चला गया था उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए। वहाँ रहने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं अपने घर में ही वापस आया हूँ, कि मुझे ये महसूस नहीं हुआ था कि मैं अपना शहर छोड़ के किसी नए शहर में आया हूँ। तो जोधपुर मुझे ये लगता है कि जोधपुर मेरा दूसरा घर है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने कहा कि जोधपुर आपका दूसरा घर है, तो ऐसा क्यों। हम अगर अपने घर की बात करें हम, तो होता क्या है कि हमें अपने घर में बड़ों का प्यार, आशीर्वाद, छोटों से स्नेह सब मिलता है। तो वो ही चीज़ मुझे जोधपुर जाने के बाद, ये सब चीज़ें मुझे वहाँ के लोगों से, वहाँ का रहन सहन, मैं अपने आप को उस हिसाब से ढाल चुका था वहाँ जाने के बाद कि मुझे ये लग रहा था कि मैं अपने ही घर में आया हूँ। वहाँ के जितने बड़े बुजुर्ग थे उनसे मुझे अपनत्व का भाव बोलते हैं वो मिलता रहा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जो शिक्षा थी वो 2012 के लगभग समाप्त हो गई थी और आपका चयन करीबन 2015 के लगभग हुआ। तो आपने लगभग इन जो 3 सालों में क्या किया फिर आप। मैंने सफलता के लिए संघर्ष किया इन 3 सालों में, क्योंकि आज हम किसी मुकाम पे पहुंचते हैं, कोई काम करते हैं, तो हम उस जगह पर पहुंचने के लिए स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां चढ़ते हैं। तो मैंने भी वही रहा कि जब मैं ये 3 साल का पीरियड था, इस समय मैं बेरोजगार था, मैं अपनी किताबों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना उचित समझा और जैसे जैसे मैं पढ़ा, लेकिन ये मुझे एजुकेशन जॉब लगने के लिए जो चाहिए ज़रूरी था, उसके लिए मुझे अपना घर छोड़ के दूसरे शहर जाना पड़ा। मैं वहाँ रहा, मैं गवर्नमेंट लाइब्रेरी में जाके स्टडी। यानी कि आपको साधारण तो सफलता नहीं मिली, आपने बहुत कोशिश की है इस मुकाम पर आने जी के लिए, सर, इस पद को बिल्कुल। हासिल करने के जी लिए। सर, जी सर। बिल्कुल। तो आपने गांव में किया, बाहर भी गए थे कहीं और
जी सर, मैंने, हाँ, मैं बाहर चला गया था सर। मैं अपने गांव से लगभग 60-70 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में चला गया था। वहां जाकर तैयारी की? जी सर, मैंने वहां जाके तैयारी की थी अपने। जो आपने जॉब लग गई, आपने मेहनत की, तो नए युवाओं को इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि नए युवा भी जॉब के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी प्रयास करते हैं, उनके लिए भी कोई मैसेज आपका? जी सर, बिल्कुल। जैसे कि मैंने बताया कि आपने अभी बताया था कि 2012 और 2015 के बीच का जो गैप था, उस समय मैं उसी संघर्ष के दौर से गुजरा था। मैंने अपना गोल डिसाइड किया था कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है। उसी हिसाब से मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा था। उसी जैसे मैं अपना जो टारगेट सेट किया उसके कि मैं उस तक कैसे पहुंच सकता हूं, मैं दिन रात उसी के लिए मेहनत करता रहा। और मैं आज के युवाओं को भी कहना चाहूंगा कि आप अपना जो भी करने का हो, जो भी आपने मन बनाया, तो उसे पहले एक डिसाइड कर ले, एक अपना गोल डिसाइड कर ले। गोल डिसाइड करने के बाद आप उसकी जितनी मेहनत आपको करनी है, आपने अपने गोल डिसाइड किया, उसी गोल के हिसाब से और उतनी ही हार्ड तरीके से तैयारी आगे कर मेहनत करते रहें। तो जैसे भी आप सड़क पर सेवा करते हो और सैनिकों को तो बहुत कम समय मिलता है, लेकिन आप नौकरी करते हुए भी विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में आप कार्य कर रहे हो। जैसे साहित्य का क्षेत्र ले लो, पर्यावरण संरक्षण का ले लो, या फिर फिल्मी दुनिया का ले लो। आपने हर क्षेत्र में करीब करीब अपना एक पहचान बना रखी है। इतना वक्त कैसे निकाल लेते हो? जब कुछ करने का एक जुनून हो, जज्बा हो, तो आप अपना टाइम उसमें से, जो आपका खुद का निजी समय बचता है, जैसे होऊंगा ना, तो उस समय मेरा डिसाइड रहेगा कि मुझे अब ये काम करना है। आप साहित्य की बात करते हो, तो साहित्य तो कह कुछ चीजें वो होती है जो हमारे बचपन से हमारे साथ चली बिल्कुल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो साहित्य में आना, तो मैं बचपन में ही तय हो गया था कि मैं इसमें, इस फील्ड में जाऊंगा। धीरे धीरे मैंने बहुत सारा, जब मेरा स्कूली दौर में था, मैं स्कूली एजुकेशन पूरी कर रहा था, उस समय भी मैंने ये चीज़ें लिखना स्टार्ट कर दी थी। उस समय क्या लिखा था वो आज तो मेरे पास नहीं है, अगर होता तो मैं ज़रूर आप लोगों को आपको बताता। तो आपको जो ये रुचि थी साहित्य में, ये शुरू से ही थी? जी सर, मैं बिल्कुल बचपन से ही इन चीज़ों को तो लिखना जैसे स्टार्ट कर साहित्य दिया के था। क्षेत्र में आप कविताएं लिखते हो, गज़ल लिखते हो, कहानी लिखते हो, अलग-अलग चीज़ें आप लिखते रहते हो और आपकी अलग-अलग पत्रिकाओं में प्रकाशित भी होती रहती है। तो कोई ऐसी कोई कविता जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें, जो काफ़ी जोशवर्धक हो? जी सर, बिल्कुल, मेरी एक ऐसी कविता, तो ये मैं तो एक वो एक संविधान है। युवाओं के लिए है कि बिल्कुल, आज बिल्कुल। कहते हैं ना कि सफलता नहीं मिलती, बिल्कुल, तो बिल्कुल। सफलता क्यों नहीं मिलती? तो उसी पे मैंने एक टाइटल रखा था कि सफलता यूं ही नहीं मिलती। तो मैं आप लोगों को वो बिल्कुल, बिल्कुल साझा सुनाइए। करना चाहूंगा आप सबके साथ। और क्योंकि आप हज़ारों कविताएँ लिखते हैं, इसलिए ज़ाहिर-सी बात है, याद रखना तो असंभव है, हम भी नहीं रख पाएँगे। बेशक आप मोबाइल देख के हमें सुना सकते हैं। ये मेरी एक कविता है छोटी सी, जो मैं आप लोगों के लिए, जो आज का यूथ है, यूथ और जो भी जिसको जो कुछ करना है, जुनून है कुछ करने का, तो उसके लिए ये कविता बिल्कुल, कारगर साबित होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने लिखी, और अपनी लिखी हुई चीज़ आपको भी पता है बिल्कुल, कि बिल्कुल। सर सबको अच्छी लगती है, लेकिन ये ऐसी कविता होगी जो आपको भी बिल्कुल, पसंद बिल्कुल। और हमने आपके दर्शकों को सुनी भी थी, पसंद लेकिन आएगी। ये कविता बहुत ही लाजवाब है। आप ज़रूर सुनिए। जी, सुनाइए। जी सर, इस कविता का शीर्षक है कि सफलता यूं ही नहीं मिलती। ये मेरी खुद की लिखी हुई है सर, तो सुनिए सर। सफलता यूं ही नहीं मिलती, कदम बढ़ाता रहे तू। राहें आसान नहीं है, आगे बढ़ता रहे तू। आज नहीं तो कल सब तेरे साथ होंगे, इस मिट्टी पर तेरे भी निशान होंगे। चलने लगा है जो आज गिरकर फिर से, मंजिल उसी को बुलाती है आज फिर से। सफलता यूं ही नहीं मिलती, कदम बढ़ाता रहे तू। देखा होगा तूने भी राहों में अनेक, आज तू भी उस भीड़ का हिस्सा बन। देखेगा तू उसी भीड़ में कईयों को, गिर पड़ उठ संभलने वालों को। हौसला मत खोना देख कर गिरने वालों को। याद रखना तू, सफलता यूं ही नहीं मिलती, कदम बढ़ाता रहे तू। देखना तू एक बार संभल कर चलने वालों को, पैरों में होंगे छाले फिर भी आगे बढ़ने वालों को। धीरे धीरे ही सही छोटे छोटे कदम रखने वालों को, मंजिल खड़ी है बाहें फैलाएं आगे बढ़ने वालों को। सफलता यूं ही नहीं मिलती, कदम बढ़ाता रहे तू। रख हौसला देख कर, हौसला आगे बढ़ने वालों का। देख आज निशान मिट्टी पर गहरे बहुत हैं, आए बहुत से तूफान हैं,
मिट्टी राहों में, फिर भी आज देख रहे हैं निशान आगे बढ़ने वालों के। डरना नहीं तू, आज नहीं तो कल ही सही निशान होंगे तेरे भी। बढ़ गया मंजिल की ओर बढ़ता चल तू, राह आसान नहीं होगी, कदम तेरे भी डगमगाएंगे। देखना फिर आगे को लड़खड़ाते कदम तुझे दिख ही जाएंगे। देख कर उनको फिर से हिम्मत करना आगे बढ़ने की। याद रखना तू, सफलता यूं ही नहीं मिलती, कदम बढ़ाता रहे तू। देख कर हौसला तेरा मंजिल तेरी खुद ब खुद तुझे बुलाएगी। आगे बढ़ता रहना, चलते जाना तू, आज नहीं तो कल तू भी वही होगा। बस याद रखना, सफलता यूं ही नहीं मिलती, कदम बढ़ाता रहे तू। वाह वाह वाह, बहुत शानदार। जैसे मैं शिक्षा की अगर बात करूं तो आप नए युवाओं को उनको प्रोत्साहित करते हैं, और अभी कुछ दिनों पहले आपकी देखरेख में, आपके संरक्षण में, आपके मार्गदर्शन में हमारे शहर में एक कोचिंग की व्यवस्था भी आपने कराई है, डिफेंस अकेडमी भी खोली है आपने, उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी सर, डिफेंस से तो डिफाइन हो जाता है कि डिफेंस का मीनिंग क्या है। डिफेंस का मतलब देश सेवा में जाकर देश सेवा करना। जैसे मेरी जॉब लगने, जब मैं जॉब लगा तो अपने शहर में ऐसी कोई इंस्टीट्यूट नहीं थी जिससे कि मैं अब इस फील्ड में आने से पहले इस फील्ड के बारे में जान पाऊँ। जैसे मैं इस फील्ड में आया उसके बाद मैंने देखा कि नहीं, अगर आज मेरे पास इस चीज़ का नॉलेज है, जिस चीज़ से मैं वंचित रहा उससे आने वाली पीढ़ी, हमारे आसपास के बच्चे और जो भी इसमें आना चाहते, जो भी डिफेंस में आना चाहते हैं, वो लोग इससे वंचित नहीं रहे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये चीज़ की कोशिश की कि जितना नॉलेज मुझे मैं उनको दूं, और वो आसानी से, जितनी कठिनाई हो सकता है कि मुझे कुछ कठिनाई हुई हो, लेकिन अब आगे आने वाले बच्चे इस फील्ड में जो आना चाहते हैं उनको इन चीज़ों की ज़्यादा कठिनाई नहीं हो, यही सोच के मैंने अपने मार्गदर्शन में, मैं वो डिफेंस एकेडमी मेरी नहीं है बट मेरे मार्गदर्शन में वो बिल्कुल बिल्कुल, वो सर। और आपके मार्गदर्शन में हुई क्योंकि आप उसकी देख रेख करते हैं, आप उसे संभालते हैं, ताकि जो नए युवा हैं उनको सपोर्ट मिल सके, क्योंकि जिन चीज़ों से आप वंचित रहे, नए युवा न हो। और आप पेड़ पौधों को लेकर भी काफ़ी जागरूक है। आपने एक पेड़ मेरी तरफ से एक मुहिम भी चलाई थी, तो वो मुहिम से आपसे कैसे प्रेरित हुए, किससे प्रेरित हुए और कैसे आपने चालू की, थोड़ा सा बताइए? जी सर, ये बात उस समय की जब कोरोना काल स्टार्ट हुआ था, मैं और ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है, शायद उस समय हर एक को समझ में आया था कि एक ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है, पेड़ पौधों की क्या वैल्यू है। क्योंकि कोरोना काल में इतनी दिक्कतें हो रही थी कि एक जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसे लेने के लिए कितनी मारामारी थी। और अगर ये हमारा प्रकृति जो पर्यावरण है ये अगर हमारे अनुकूल होता तो ऐसा होता ही नहीं, लेकिन उस जब कोरोना काल आया उस समय हमें चीज़ें समझ में आई कि ये हमारे अनुकूल नहीं है। जब ये कोरोना काल का प्रारंभिक दौर था, ये जब फर्स्ट फेज में ये लागू हुआ था लॉकडाउन, उस समय मैं छत्तीसगढ़ में पोस्टेड था। तो उस समय मैंने देखा कि यार आज हर एक इस चीज से लड़ रहा है, लेकिन हमें भविष्य को आगे देखते हुए मतलब मुझे कुछ करना चाहिए। लॉकडाउन था उस समय, फिर भी मैंने कहा कि यार मैं पब्लिकली बाहर जाके तो कुछ कर नहीं सकता। इसके लिए मैंने क्या किया कि सोशल साइट पे ही अपने दोस्त गजेंद्र जी के साथ मिलके एक ऐसी मुहिम की कि चलो एक पेड़, अगर एक आदमी भी एक पेड़ लगाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारी जिस हिसाब से जनसंख्या, तो हम बहुत आपको सारे भी पता है कि बिल्कुल हम कहाँ बिल्कुल पहुंच सकते हैं। और जो बिल्कुल हमारी ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम हुई थी उस समय कोरोना काल में, तो वो बिल्कुल एक सॉर्ट आउट हो सकती है। बिल्कुल। तो उस समय मैंने अपने दोस्त के साथ मिलके ये चीज़ की, और मुझे उस समय काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला, जिसे सोशल साइट्स पे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। मैंने इसकी प्रारंभ मैंने अपने ही गांव से किया, क्योंकि सब कहते हैं कि जब अगर कोई सुधार करना है तो बिल्कुल सबसे पहले अगर अपने घर से करें तो हम बाहर सुधार कर सकते हैं। तो ये पहल जब मैंने चलाई, और आपके मीडिया बिल्कुल बंधुओं ने भी इसको अच्छे से कवर किया था, तो आप उस समय, और अब मैं आप लोगों का सबका धन्यवाद देता हूँ कि उस बिल्कुल समय अच्छा किया। और उसका रेस्पॉन्स ये रहा कि आज भी ये प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के दिन हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, और अपनी संस्थान अनके है अल्फाज से भी जैसे पेड़ पौधे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। करते रह रहे हैं। बिल्कुल, जैसे अन कई अल्फाज साहित्यिक संस्थान किशनगढ़ रेणुवाल की, उसके आप संस्थापक हैं, और जगह जगह आप ऑनलाइन कार्यक्रम भी करवाते हैं,
ऑफलाइन भी कई कार्यक्रम करवाते हैं, और उसी के चलते एक इंटरनेशनल जो वेबसाइट है, वेब पोर्टल स्टोरी मिरर, उसने आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो वहाँ तक आपकी पहुँच कैसी पहुँची कि आपको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया? जी सर, जब कुछ करने का अगर मन में हो तो आप कहीं भी पहुंच सकते हो। जब आप मैंने कहा कि मुझे लिखने का शौक बचपन से हो गया था, और लिखने का तो कलम में तो वो ताकत होती है जो किसी भी चीज़ को बदल सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसी के लिए जैसे मैं लिखता था, तो मेरी चीज़ें न्यूज़पेपर में, पत्र पत्रिकाओं में, यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल में भी जो पत्र पत्रिकाएं चलती है वहाँ भी मेरी कविताएं कई प्रकाशित हो चुकी। तो एक बार मुझे एक बुक का मिला था, एक बुक मुझे बहुत अच्छी थी, वो गिफ्ट में मिली थी। तो उसके जरिए मैं उस वेब पोर्टल तक, स्टोरी मिरर वेब पोर्टल तक पहुंच पाया। उन्होंने मेरा लेखनी देखी, तो उसके बाद उन्होंने अपने यहाँ उनके जो प्रतियोगिताएं चलती रहती थी उनके लिए उन्होंने मुझे एक बार ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और उसका मतलब ब्रांड एम्बेसडर बनाने का मीनिंग ये होता है कि आप को जो चीज़ दी गई है उसका प्रचार प्रसार करो। बिल्कुल। तो जैसे इंटरनेशनल जो पोर्ट है स्टोरी मिरर, उनके जो आपकी उपाधि है, उसमें भी आप लिटरेरी कॉर्नर की उपाधि से आपने उन्होंने नवाजा है आपको। तो आपके पास बहुत सारी ऐसी पहुँच है, बहुत सारी ऐसी आप उपलब्धियाँ पा चुके हैं। और रही बात, आजकल इंटरटेनमेंट का बहुत ज़माना है, तो आपने एक शॉर्ट मूवी बनाई है भारत के वीर, जिसमें मैंने भी रोल प्ले किया था। तो उसमें आप डायरेक्टर भी थे, स्पॉन्सर भी थे, आपने बजट उठाया था पूरा। तो वो फिल्म का कैसे दिमाग में आया, किस प्रकार ख्याल आया? ये सब चीज़ें लिखने का शौक था 19 से। जितनी भी मैं फिल्में जिन फिल्में में काम कर पाया वो सिर्फ उसी लिखने के शौक की वजह से हुआ था। कि मैंने 2020 में जब अनकहे अल्फाज की स्थापना की, उसी समय से हमने इसी के साथ एक भारत के वीर नाम से एक प्रतियोगिता चलाई थी जो इंटरनेशनल लेवल पे ही थी, बिल्कुल, बिल्कुल। जो अभी कंटिन्यू चल रही है। अभी तक उसका 4 सीरीज हो चुकी है, मतलब 4 सेशन हमने कंप्लीट कर लिए। तो अब भारत के वीर जो फिल्म बनी, वो एक्चुअल इसी को, भारत के वीर प्रतियोगिता को प्रमोट करने के लिए था। भारत के वीर नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किससे संबंधित हो सकती है। ये देश की सीमाओं पर रहकर देश सेवा करने वाले जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए इस प्रतियोगिता को प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसमें ऐसी बात नहीं है कि ये जिनका हौसला बढ़ाने के लिए हमने किया था इस प्रतियोगिता को, उसमें उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया कि जो सैनिक, जैसे आपको पता है कि गणपत लाल जी उदय एक खुद सैनिक है बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत अच्छा लिखते हैं। बिल्कुल, उस प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने के लिए, उस प्रतियोगिता का प्रमोशन करने के लिए हमने भारत के वीर फिल्म शूट की। तो वो तो आप लोगों ने आपने देखी है। बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी आपका खर्चा भी लगा, काफ़ी पैसे भी खर्च किए आपने। जब शौक बड़े हो तो खर्चे मायने नहीं रखते। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो आप जानते ही हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपकी अलग-अलग कामयाबी, अलग-अलग छवियाँ, अलग-अलग आपकी कार्यशैली, अलग-अलग आपकी पहचान बन रही है, और आप एक विशेष चीज़ के लिए एक स्पेशल बन चुके हो, आप जोश और जुनून के लिए, जो अगर किसी को सीखना हो तो वो आपसे सीखा जा सकता है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि साहित्य के क्षेत्र में आपकी पहचान है, एक आपने किताब भी लिखी थी, अ, आगाज़, जो कि गूगल पर जगह-जगह उपलब्ध भी है, ऑनलाइन भी। तो उसका विचार आपके दिमाग में कैसे आया और उसका नाम आपने आगाज़ ही क्यों रखा? सर, आगाज से पता लग रहा है कि हम आगाज का मीनिंग क्या है। आगाज का मतलब होता है प्रारंभ करना। बिल्कुल। ये बात है 2020, दिसंबर 2020 की। उस समय मेरे दिमाग में था कि यार मुझे कुछ अलग करना है, नया साल आ रहा है। जब नए नए की बात आती है बिल्कुल, बिल्कुल। तो अपने आप दिमाग में कुछ चीजें घूमने लग जाती कि हमें ये करना है। तो आगाज एक नए साल का प्रारंभ था। उसमें ऐसी कविताओं को शामिल किया गया था जो कि मनोबल बढ़ाए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। तो यही सोच के मैंने उस बुक का नाम आगाज रखा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपका व्यक्तित्व बहुत शानदार है, आपकी अलग-अलग पहचान है, आप अलग-अलग विभिन्न-विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। तो एक आपको एक नज़र से देखा जा रहा है कि आप मोटिवेशन जो इंस्पायर हो स्टूडेंट्स हैं, वो जो देखना चाहते हैं, वो आपको देख रहे हैं कि आपसे बहुत कुछ सीखते हैं वो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। तो आप कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहोगे? जी बिल्कुल, कि मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा और जो स्टूडेंट आज प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी लेवल पे पहुँचने का,
तो एक अपना गोल डिसाइड करें, और गोल डिसाइड करने के बाद उसी के अनुरूप तैयारी करें। और एक दिन में सफलता नहीं मिलती। जैसे मैंने मेरी कविता का टाइटल भी कुछ ऐसा ही रखा था कि सफलता यूं ही नहीं मिलती, आगे बढ़ता रहे तू। तो धीरे धीरे उसी के अनुरूप आप तैयारी कीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। एक दिन में सफलता नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर आपको सफलता मिलेगी। उसी के अनुरूप आप अपना गोल डिसाइड कीजिए और आगे बढ़िए और तैयारी कीजिए। जिस एक दिन आप उस जगह पे खड़े होंगे जहां आप अपने आप को देखना चाहते हो। तो साथियों, इसी जो साक्षात की श्रृंखला थी, इसको हम यही विराम देंगे और फिर मिलेंगे ऐसे ही लोगों से और उनसे लेंगे साक्षात्कार। तो उनसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें अपना बेशकीमती समय दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो साथियों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।